आरबीपीओ का एग्ज़ाम ओवर हुआ है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती जो गलतियाँ मैंने मेरे टाइम पर करी थी, जो मुझे कोई समझाने वाला उस टाइम पे था नहीं, ठीक है? तो मैं एक एक समझ लो छोटी बहन या बड़ी बहन के नाते जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ शेयर करना चाह रही हूँ, पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोग जो हर वीडियो पे कमेंट करते हो डिफरेंट हर मतलब हर टीचर से पूछना है या किसी से भी पूछना है कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, शुड आई गो फॉर मेन्स और नॉट? आई सॉ लॉट्स ऑफ कमेंट्स कि मैम मेरे इतने अटेम्प्ट हैं, मैं तैयारी स्टार्ट करूँ ना करूँ? कल के एग्जाम में देखो हुआ क्या, कल परसों जो एग्जाम हुआ, सबसे पहला पॉइंट कि आपकी लैंग्वेज लेंथी थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बेसिक्स क्लियर थे, जो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल मॉक में वो अटेम्प्ट भी अच्छे कर रहे थे, 55-60 स्कोर कर रहे थे, 65 कर रहे थे। बट कल ऐसा हुआ, कल परसों, कि वो पैनिक कर गए। लेंदी लैंग्वेज की आदत नहीं थी, 48 अटेम्प्ट करके आए हैं या 50 अटेम्प्ट करके आए। लास्ट ईयर में भी उन्होंने मेंस का भी दिया हो टेस्ट, ठीक है? तो अभी देखो बात आती है, एक तो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलती है, ठीक है? तो डिफरेंट कैटेगरी का मे भी डिफरेंट आपका कम भर्ती हो सकता है कट ऑफ। अब बात ये आती है कि मैम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें ना करें, मेरे इतने अटेम्प्ट है। तो सिंपल सा बात मैं आपसे ये क्लियर करना चाहूंगी। देखो, जो भी इस साल रियली कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहता है, आपको मेंस फेस करना ही पड़ेगा। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने 48 फॉर एग्जांपल अटेंड किया और आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे, बट आप लेंदी लैंग्वेज को नहीं उसमें सर्वाइव कर पाए, आप पैनिक हो गए, इसलिए आपके अटेम्प्ट कम हो गए, ठीक है? जो कि मोस्टली एस्पिरेंट के साथ हुआ है, जिनकी तैयारी अच्छी थी, बट वो इस टाइम डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि मेरी तैयारी थी फिर भी मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने उस लेवल के मॉक नहीं लगाए। गाइडली ने आपको बिल्कुल वैसे मॉक प्रोवाइड किए थे जिसको आपने डिसअपॉइंट किया था बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आपके आगे एग्जाम है, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो मॉक ओरिएंटेड स्टडी और जो भी एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जितने भी स्टूडेंट 48 के अराउंड अटेंड करके आए हैं, ठीक है, आप मेंस की तैयारी क्यों स्टार्ट करो, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। बिकॉज आपको इस साल एग्जाम निकालना है, तो मेंस के लिए आपको अलग से टाइम नहीं मिलना है, ठीक है? यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर दिस ईयर बिकॉज आपके सारे एग्जाम्स अलाइंड है। जी, ये अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम पे आप अपने साथ एक रिस्क लोगे। आप एग्जाम में भी आपका प्री क्लियर हो जाए, लेकिन आप मेंस में क्या मुंह दिखाओगे जाके, मुझे ये बताओ, ठीक है? फिर अपने आप में रिग्रेट रहता है कि यार उस बार प्री क्लियर हुआ था, मेंस में हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि हम इसी कंफ्यूजन में थे, राइट? तो मैं ये बोलूँगी कि आप मेंस की तैयारी करोगे, उससे आपके फ़ायदे क्या हैं, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। देखो, आपके अगर बेसिक क्लियर, अगर आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर हैं, आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ें ही नहीं आती आपको, तो फिर आपको प्री पे फुल्ली फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपने पहले कॉन्सेप्ट्स को और अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, 2-3 टॉपिक रह गए हैं और आपको लगता है कि वो आप जल्दी से करके मेंस के क्वेश्चंस लगाओगे, तो उससे फ़ायदा आपका क्या है? जनरल अवेयरनेस तो आपको डेली 1 घंटा देना ही देना है, ठीक है? क्योंकि अभी नहीं करोगे तो फिर एकदम से इकट्ठा कुछ तैयार नहीं कर पाओगे, ठीक है? बाकी मेंस के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आज ही शाम को मैं अपलोड कर दूँगी। इसके बाद बात आती है क्या कि मेंस की तैयारी से फ़ायदा क्या है? देखो, आप जब आपको लैंग्वेज इश्यू आ रहा है ना, जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हो मेंस के, तो आप ही की तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ रही है। आपको पता लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लैंग्वेज से भी फैमिलियर हो रहे हैं। तो मेंस के क्वेश्चन में क्या है भाई, लैंग्वेज ही तो है, कॉन्सेप्ट तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बस वही है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया, तो उससे आपको प्री में भी फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा बस कहने का ये मतलब है। प्री के लिए अगर आपको क्या दिक्कत आ रहा है, आपको मेन दिक्कत यही है कि आपने मॉक टेस्ट सही से नहीं लगाए हुए हैं, आप उस तरह के लैंग्वेज को नहीं मैनेज कर पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि आप उस तरह के मॉक टेस्ट लगाइए, आप उस तरह की क्विज़ेस लगाइए, उस लैंग्वेज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बस इतना ही तो है। उसके अलावा आप क्या करोगे? उसके अलावा आप मेंस ही तो पढ़ोगे। तो मेरा बस कहने का यही मतलब है कि मेंस की तैयारी ज़रूर करिए अगर आप सीरियस हो इस साल मेंस का एग्ज़ाम निकालने को, क्योंकि मेंस को हल्के में हमें नहीं लेना है, ठीक है? अभी कहोगे कि मैम क्या करेंगे जब प्री ही नहीं क्लियर हो रहा है मेंस करके। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या करोगे प्रीलिम्स ही क्लियर करके अगर मेंस की तैयारी ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मतलब मेरा बस यही है कि प्री को छोड़ो मत, ठीक है? प्री के लिए आपको मॉक देना है। और लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस जो मैं कराती हूँ उन्हें देख सकते हो, ताकि आपको फ़ायदा हो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा पूरे दिन क्या करोगे? प्री ही पढ़ते रहोगे। मेंस के क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चंस जब लगा ही रहे हो तो मेंस के लगाओ ना, और बाकी मॉक देना है तो प्री का दो। इस तरह से आप कर सकते हो, तो इससे आपकी प्री की भी तैयारी होगी, मेंस की भी होगी, और आपका जो टाइम है वो हैम्पर नहीं होगा जगह जगह आपको मैसेज करने में, और आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है? तो बहुत सही सलाह है, इस चीज़ को मानिए। बिकॉज प्री निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा, फिर भी कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है? बाकी आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए यू कैन कॉमेंट मी कि आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया कट ऑफ आपकी 50 से 55 के बीच में जो मुझे अंदाजा लग रहा है उस हिसाब से रहनी चाहिए, बट फिर भी मैं बोलूँगी 48 प्लस वाले तैयारी करें, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन का गाइस कुछ पता नहीं है, मे बी आपको चांस मिल जाए, ठीक है? और मे बी हो सकता है किसी के कम हो, किसी के ज़्यादा हो। तो बिल्कुल मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करूँगी, यही बोलूँगी कि आपको बड़ा विज़न रखना है, आपको सक्सेस की तरफ जाना है, तो प्री और मेंस दोनों को देखिए, ठीक है?
तो चलिए बाय बाय।